हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट over abundance of phosphorus in coastal areas and at the mouth of rivers causing overgrowth of algae which results in the depletion of oxygen and killing of aquatic life is called, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कह रहा है, यह कह रहा है कि प्रायः क्या होता है कि कोस्टल एरियाज में, है ना, जो कोस्टल एरियाज होता है वहाँ पर फास्फोरस जो होता है अबंडेंस मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये कह रहा है कि रिवर्स के माउथ पर एल्गी ओवर ग्रोथ कर जाता है और एल्गी को ओवर ग्रोथ करने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसके कारण एक्वेटिक लाइफ की समाप्ति हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके की कॉन्सेप्ट को, है ना। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्री इलाका का किनारा वाला भाग होता है, यहाँ पर प्राय क्या होता है, फास्फोरस अधिक पाया जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो सी बर्ड्स होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जब खाता है तो उसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है। यह फास्फोरस जो है इस सी बर्ड के एक्सक्रीटा में काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है ना। इसके एक्सक्रीटा में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो जिसके कारण यहाँ पर अधिक पाया जाता है। यह जो फास्फोरस जो ज़्यादा मात्रा में है, इसका परिणाम यह होता है, यह फास्फोरस यह जमा हो जाता है रिवर के माउथ पर, है ना। तो यहाँ पर जमा होने के कारण चूंकि फास्फोरस एक न्यूट्रेंट है, तो यहाँ पर जो है एल्गी का ग्रोथ होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है। फास्फोरस न्यूट्रेंट के कारण क्या होगा, एल्गी का ओवर ग्रोथ होता है। एल्गी के ओवर ग्रोथ होने के कारण जब इसका डेथ होता है तो माइक्रोब्स के द्वारा इसका डिकम्पोजिशन होता है ना। इसका क्या होगा, माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, और जब माइक्रोब्स को डिकम्पोज करेगा तो यह क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन को यह क्या करेगा, कंज्यूम कर जाता है, जिसके कारण वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। इसमें क्या होता है, वाटर डेफिशिएंसी, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, है ना, एक्वाटिक लाइफ जो होगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यह सब क्या होता है, यह खत्म होने लगता है, मरने लगता है ऑक्सीजन के अभाव में। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि यह प्रोसेस क्या कहलाता है। तो यह प्रोसेस जो हमारा कहलाता है, यह कहलाता है यूट्रोफिकेशन कहलाता है ना। ये क्या कहलाएगा, यूट्रोफिकेशन कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि एक्वाटिक में, रिवर में जो है न्यूट्रिएंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो फास्फोरस है इसकी मात्रा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए एल्गी का ग्रोथ हुआ और इसके डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ भी समाप्त हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पहला कहता है मिनरलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन नहीं होगा, यूट्रोफिकेशन है बी में, ये हमारा राइट आंसर होगा। लीचिंग भी नहीं होगा, ना ही ह्यूमिफिकेशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये बी नंबर होगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट विल एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।